ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 20 की मुरली है, जिसमें बाप दादा मुरली का सार हम बच्चों को बताते हैं कि ये जो संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जिस संगम युग में हम आत्माएं उत्तम से उत्तम बने। जो आत्मा कनिष्ठ बन चुका है, उसको परमात्मा आकर उत्तम बना रहे हैं। और यह ड्रामा चक्र में हर चीज़ को, हर पुरुषार्थ को ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है। ड्रामा के ऊपर वो बच्चे छोड़ते हैं जो आलस्य और अलबेलापन होते हैं जिनके अंदर। तो बाबा यही हम बच्चों से कहते कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में, जिस युग में मैं आता हूँ और तुम बच्चों को उत्तम बनाता हूँ, तो आज की मुरली विस्तार रूप में सुनेंगे। आज बाप दादा का साकार मधुर महावाक्य हेडलाइन में, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। ये कल्याणकारी संगम युग में परिवर्तन होता है और इसी युग में हम आत्मा कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति हो नहीं सकती? आज की मुरली के सवाल को फिर से दोहरा रहे हैं। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा कहते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। बाबा ने कहा कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे कभी भी नहीं कहना है। यह रॉन्ग है, बाबा ने कहा। बाबा कहते, जो सोचते हैं कि ड्रामा कराएगा या बोलते हैं मुख से, बाबा कहते उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। बाबा कहते कि पुरुषार्थ करना ही है। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करें कि पुरुषार्थ करना ही है। गीत है आज का। यह कहानी है दीवी और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। दुनिया वाले जिसको लिखे हुए हैं, ये कहानी जो दीवे और तूफान की, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। ये तुम जानते हो, ये हम बच्चे ही जानते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। हम कौन से हैं? कौन से युग के बच्चे हैं? पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग।
यह संगम का भी एक त्यौहार है। यह त्यौहार सबसे ऊंच है। संगम का सबसे बड़ा ऊंच है। हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंचते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। बाबा कहते कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ जो श्री कृष्ण है वो है उत्तम पुरुष। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। ज्ञान सागर कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। बाबा कहते कि ये मुरली कितनी बार चल चुकी है ना, और फिर बहुत सारे नए नए बच्चे जो आते हैं उनके लिए बाबा को फिर से पुरानी पॉइंट्स को रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि कई बच्चों मुरली सभी बच्चे सुनते हैं, नए और पुराने। तो किसी के मन में ये शायद प्रश्न आ रहा होगा कि ये बात तो पहले भी सुन चुके हैं। तो बाबा इसी के लिए बाबा ने सुनाया कि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के लिए फिर से पुरानी पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। इस संगम युग में मनुष्य का एक परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? आत्मा जो कनिष्ठ बन चुका है, कनिष्ठ अर्थात अति निम्न, आत्मा की जो पावर है पूरा कम है, लेस है, जिसको फिर से ऊंचा बना रहे हैं, उत्तम बना रहे हैं। तो देखो बाबा कहते कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं, सर्वोनिम्न से सर्वोत्तम बनते हैं इस संगम युग में। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परमात्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते जो सीखने वाले भी हैं वो अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। हाँ, ये किसकी बात चल रही है? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा जो अपने अनुभव भी इस मुरली में सुनाते हैं। कहते कि अहमदाबाद में एक साधु था जो कि खाता पीता नहीं था। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, झाड़ माना वृक्ष। वृक्ष भी
क्या लेता है? पानी लेता है, खाद लेता है। हाँ, बाबा कहते झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। जो वृक्ष है वो भी पानी और खाद से, सूर्य की रोशनी, ये सारी चीज़ों को लेकर वृद्धि होती है। तो बाबा कहते उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। किसने? जो साधु संत है, जो ऐसे सारे शब्द बोलते, खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है। तो बाबा कहते कि ये सारे कोई रिद्धि सिद्धि पाई होंगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से भी चले जाते हैं। इनसे भला क्या फ़ायदा? बाबा कहते कि ये सारी चीज़ें करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है। राजयोग जो आत्मा का कनेक्शन एक परमात्मा से, आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, उस परमात्मा जो कि सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, तो उसके साथ मिलन मनाना, उसको याद करना, यह राजयोग है। तो बाबा कहते इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं, सिर्फ यह राजयोग से। हाँ, सिर्फ आत्मा अपने देह को भूलकर खुद को आत्मिक स्मृति में लाकर उस परमात्मा को बस स्मरण करे, उस परमात्मा के सानिध्य में आए, परमात्मा को अनुभव करे। इसी योग से ही, इस सहज राजयोग से ही जन्म जन्मांतर की पूंजी जमा होती है। और बाबा कहते हैं दुखी से सुखी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। बाबा ने ये बात हम बच्चों को कोर्स में, 7 डेज़ के कोर्स में क्लियर कर बताते हैं कि बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। बाबा ने कहा वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। अर्थात माना जितनी हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, वाणी से परे रहेंगे, उतनी हमारी वानप्रस्थ अवस्था होता जाएगा। बाबा ने कहा गुरु, गुरु कौन? शिव बाबा। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। वापिस माना कहाँ पर? परम धाम को। जब इस सृष्टि चक्र में हम आते हैं तो ये सृष्टि परम धाम से सृष्टि चक्र में आते हैं। जब तक ये सृष्टि साइकिल, समय चक्र पूरी रीति से समाप्त नहीं होता, तब तक वापिस किसी को जाने का इजाज़त नहीं है। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्होंने विकार से जन्म नहीं होता। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग का पहला प्रिंस और प्रिंसेस हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता है, इसीलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसीलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया
कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। कौन से टाइटल मिलते हैं सुनते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं। वह पास विथ ऑनर होते हैं। बाबा कहते कि 108 जगत गुरु का टाइटल किसको मिलता है। शिव बाबा को। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल शिव बाबा को मिलता है। बाबा कहते वह पास विथ ऑनर होते हैं, इसीलिए उनको जपते हैं। जो 8 हैं अष्टरत्न वो पास विथ ऑनर होते हैं, जिसके लिए दुनिया वाले उनको जपते हैं, उनको अंगूठी बनाकर हाथ में पहनते हैं। तो देखो बाबा कहते फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं, है ना। उनको तो अंगूठी के रूप में पहनते हैं और 108 जो है उसको माला के रूप में मंदिर में फेरते हैं, या घर में भी बैठकर पूजा के घर में भी बैठकर 108 की माला का पूजा करते हैं। तो यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेट अच्छे से अच्छा बड़ा सेट होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना। एक तो हुआ 8 की अष्टरत्न, फिर 108, फिर बाबा कहते माला जो है 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। बाबा ने कहा कि आत्माएं तो दुनिया की सभी आत्माएं जो हैं वो शिव बाबा के बच्चे ही ठहरे, लेकिन मददगार कौन बनते हैं। मददगार वही बनते जो बाप को यथार्थ रीति पहचान पाते हैं। वही बाबा की जो कार्य है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य, इस संगम युग में खुद को परिवर्तन करने के साथ साथ बाबा की जो कार्य है इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य में मददगार बनते हैं। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। बाबा कहते ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसीलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। बाबा ने बहुत बार मुरली में चलाया कि प्रेरणा से बाबा ज्ञान नहीं देता। जैसे हम आत्माओं को कार्य करने के लिए एक शरीर लेना होता है, तो वो परमपिता को भी सृष्टि परिवर्तन करने के लिए एक शरीर का माध्यम चाहिए। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। बाबा ने कहा कि बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र, माना पढ़ाई का सार ही है बाप को याद करना। इसको बुद्धि में अंडरलाइन करें, पेपर में अंडरलाइन करें, नोट के पेपर पर, कि बाप की याद ही पढ़ाई का तंत्र है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। सुना बाबा ने क्या कहा? किसमें विघ्न नहीं आते? पढ़ाई में विघ्न नहीं आते, याद में ही विघ्न आते हैं। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना वह करते, यह रॉन्ग है। बाबा ने कहा कि जो शंकर हैं, शंकर आँख खोलते ही विनाश होता है, ये कहना रॉन्ग है। बाबा कहते ना मैं विनाश करता हूँ ना वह करते हैं, ना शंकर करता ना शिव बाबा करता, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठिए बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसीलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा अभी 2 दिन पहले के मुरली में बताया कि हार्ट फेल नहीं होना है ज्ञान से। अगर समझ में नहीं आता है, हार्ट फेल माना कि ज्ञान में चलते चलते ज्ञान को छोड़ देना, यह है हार्ट फेल। बाबा कहते कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पर बाबा की बातों को यथार्थ रीति नहीं समझ पाते हैं, बुद्धि की कमी होने के कारण जो भी है, तो उससे जो भी बड़े हैं उनसे पूछकर क्लियर करना है, ना कि बाबा कहते हार्ट फेल होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते मुझसे कुछ निकलता नहीं। देखो बाबा कहते परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा कितनी युक्ति के साथ बच्चों को मुख खोलने का युक्ति बताते कि मुख नहीं खोलता। कई बच्चे बोलते हैं कि बाबा मुख नहीं खोलता, तो बाबा कहते कि खाने के लिए तो खोलता है। बाबा कहते वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थी में है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ अनूधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। किसका नाम? शिव बाबा का। बाप रचेता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। ये जो दुनिया है
यह बाबा कहते पुरानी हो चुकी है, जिसमें हर एक मनुष्य एक दूसरे को दुख देता रहता है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में। हाँ, तो देखो बाबा कहते तुम जानते हो हमें शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। बाबा कहते कि हम सब क्या है, शिव बाबा के संतान हैं, शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। क्या बनना है? एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण। मनुष्य देखो कितना खर्च कर मार्बल आदि की मूर्तियाँ बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, सारी यूनिवर्स को ही चेंज किया जाता है। पूरी आत्मा उत्तम बनती है, तो उसके साथ साथ ये प्रकृति, पूरा यूनिवर्स भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है। उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। दुनिया की जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं, बाबा कहते पुरानी दुनिया में पुरानी जो आत्माएं रहते हैं, ये सारी क्या है, बाबा कहते उनकी कैरेक्टर सब जो हैं वो आसुरी है, जो कि आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही है जो ईश्वर स्थापन करते हैं और जिसके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। बाबा ने कहा बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, जो मनुष्य नहीं समझता है। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है। राइट और रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो शिव बाबा है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बाबा कहते पापी आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। बाबा ने कहा राइटियस अगर बनेंगे तो मुक्ति से जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। बाबा ने कहा यह एवर, बाबा कहते एवर न्यू है, कभी पुराना नहीं होता। यह बाबा कहते यह सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते और सब जो नाटक है वो विनाश हो जाता है। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मानवा देखो कितना बड़ा है। ये जो धरती जो है, जो मानवा है, जो स्टेज है ना, बाबा कहते ये अविनाशी खेल व मानवा बहुत बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी भी होगी। जितना हम बाप के नज़दीक होते जाएंगे उतनी खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तो बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है।
ड्रामा को जो करना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। बाबा कहते यह कभी भी मुख से नहीं निकालना है कि मन में कभी यह नहीं सोचना है कि ड्रामा अगर कराना होगा तो कराएगा, ये कभी नहीं सोचना है, ये कहना ही रॉन्ग है, सोचना ही रॉन्ग है। बाबा कहते हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पढ़ाई का तंत्र माना सार बुद्धि में रख याद की यात्रा में कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट बाबा कहते पढ़ाई का तंत्र माना सार को बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है सत्य पाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। बाबा ने कहा कि सत्य पाप जो राइट और रॉन्ग की समझ देते हैं उससे हमें राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। फिर से वरदान को याद करते हैं। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। विस्तार बाबा कहते परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियाँ होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है। बाबा कहते कि ऐसे कभी नहीं सोचो कि ये संगम युग हम बस पुरुषार्थ करते चलेंगे और प्रारब्ध बस सतयुग में मिलेगा, ऐसा नहीं है। संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। सुना, बाबा ने कहा कि ये संगम युग की विशेषता है कि एक कदम अगर हिम्मत का हम उठाते हैं तो 1000 कदम हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी। बाबा कहते हैं इस स्वरूप को सदा सामने रखो। श्रेष्ठ प्रारब्धी प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। घुटके और झुटके माना इधर उधर में हमारी जो बुद्धि जाती है, इधर उधर हम मन को भटकाते हैं। बाबा कहते इससे हम बच जाएंगे अगर हम संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं। संगम युग की प्राप्ति जो है अविनाशी प्राप्ति, जिस प्राप्ति को हमें बस स्मृति में रखना है। पाना था सो पा लिया। ये चीज़ को अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो बाबा कहते घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। और बाबा यही कहते कि बस हमें ये नहीं सोचना है कि
प्रारब्ध जीवन सिर्फ सतयुग में मिलेगा नहीं, संगम युग में अगर हम एक कदम हिम्मत से बढ़ाते हैं तो 1000 कदम बाबा कहते प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है। बाबा 1000 कदम हमें मदद देता है। बाबा ने कहा कि इसीलिए हम सिर्फ पुरुषार्थी नहीं हैं, श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस संगम युग में हम श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। स्लोगन है आज का, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। बाबा स्लोगन में बताया, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अभी हम सुनते हैं मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य, जिसमें जो हमारी यज्ञ की जगत माता हैं, यज्ञ की मम्मा जो हैं, वो बाबा की जो वाक्य चलते हैं, महावाक्य चलते हैं, उस महावाक्य को बहुत सुंदर रीति से, सरल रीति से हम बच्चों को समझाने के लिए बताते हैं। तो उनके महावाक्य भी हम सुनते हैं, अनमोल महावाक्य। मम्मा आज हमको मुक्ति और मोक्ष के बारे में समझा रहे हैं। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं। कौन? दुनिया वाले। हाँ, दुनिया वाले मोक्ष किसको कहते हैं? जन्म मरण से छूट जाना। और समझते हैं जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद पाना है, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो, बाबा कहते बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत। किसकी मत? दुनिया वालों की मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत के दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। मातेश्वरी जी ने क्या बताते कि यही चीज़ हम बच्चों को कहते हैं कि परमात्मा द्वारा हम बच्चे यह जान चुके हैं कि पहले तो विकारी कर्म बंधन से मुक्त होना है। विकारी कर्म बंधन से अगर हम मुक्त नहीं होते हैं तो आदि मध्य अंत का दुख से भी बाबा कहते छूट नहीं सकते। बाबा कहते कि यह भी एक स्टेज है, यह एक स्टेज है। कर्म बंधन से मुक्त होना यह भी एक स्टेज है। तो पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके। बिना ईश्वरीय ज्ञान के हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए। कर्म की आदि मध्य अंत की जो दुख है उससे छूटने के लिए ये बाबा कहते ये एक स्टेज है। और इस स्टेज तक हम तभी पहुंच सकते जब ईश्वरीय ज्ञान को हम धारण करेंगे, ईश्वरीय नॉलेज को जब हम धारण करेंगे। और ये नॉलेज देता कौन है? स्वयं परमपिता ही देते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देते? वही परमपिता परमात्मा ही देते। वह भी एक ही समय आए सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देता है। इस संगम युग पर आके मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, इस संगम पर ही आते हैं। ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। अच्छा, ओम शांति।